बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है आज हमारे पास जो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल और एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और उसकी हमने मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स थे जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, वो हमने देखा है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज भी हम एक रैंडम वेरिएबल की फैमिली को देखेंगे जिसको हम क्या कहते हैं जी, अरलॉन्ग रैंडम वेरिएबल, ठीक है। हम कहते हैं कि x इज अरलॉन्ग, ठीक, और इसकी जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास है n लैम्डा, ठीक है। तो ये जो है अरलॉन्ग कब होगा कि जब जो इसकी पीडीएफ है उसकी फॉर्म कैसे बने जी, उसकी शक्ल ऐसे होनी चाहिए, लैम्डा पावर n x n माइनस वन ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा x डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल for x is greater than or equal to 0 and 0 otherwise, ठीक है। सो अगर हमारे पास तो इस फॉर्म में आती है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अरलॉन्ग रैंडम वेरिएबल है। इसमें लैम्डा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और n जो है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो वेरिएंस है हमारे पास वो हमारे पास क्या आती है, ठीक है। इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आती है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ओवर लैम्डा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो वेरिएंस आ जाता है, इसका वेरिएंस, ठीक, वो क्या आ जाता है हमारे पास, वी ए आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ओवर लेमडा स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाती है अरलॉन्ग रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि n जो है समटाइम्स हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं जी ऑर्डर ऑफ द अरलॉन्ग रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अरलॉन्ग रैंडम वेरिएबल, ठीक, कोई बात है। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है और वो स्पेशल केस क्या है कि हमारे पास अगर अरलॉन्ग है, ठीक है, अरलॉन्ग हमारे पास है फॉर n इज इक्वल टू 1 और लेमडा की कोई भी वैल्यू है, ठीक है। और सो ये क्या है जी, ये आइडेंटिकल होता है, किसके बराबर होता है, आइडेंटिकल टू एक्सपोनेंशियल लेमडा रैंडम वेरिएबल के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि ये इसका स्पेशल केस बन जाता है जब n 1 हो जाता है और हमारे पास इसका जो लेमडा है उसकी भी कोई वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास स्पेशल केस बन जाता है जिसमें ये बराबर हो जाता है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल के, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है जी क्विज 4.5। इसमें क्या कहते हैं जी कि हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 9। फाइंड द पीडीएफ एफ एक्स ऑफ एक्स इफ एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल और लॉन्ग रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो हमें अब एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस गिवन है, तो हमने इसको पैरामीटर्स फाइंड करने हैं हर एक के, और हमने उससे फाइंड करनी है कि हमारे पास जो पीडीएफ है वो कैसे आएगी, ठीक। सो सबसे पहले जो हमारे पास है वो एक्सपोनेंशियल है, तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल एफ एक्स ऑफ एक्स जो है उसकी जो हमारे पास पीडीएफ है वो किस फॉर्म में होती है, हमारे पास लेमडा ई रेज़ पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक, फॉर x is greater than equal to 0 and 0 otherwise,
ठीक है। अब इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है फॉर एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल वो क्या होता है, लैम्डा के बराबर आता है। ठीक है। अच्छा, और वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास सॉरी 1/λ। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो वेरिएंस आ जाता है इसका, वेरिएंस ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/λ²। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वो 3 है। ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज़ 3 now which is equal to 1/λ, so implies that lambda is equal to 1/3। तो ये यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही पैरामीटर है तो एक ही इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, या वेरिएंस है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। सो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की जो पीडीएफ हमारे पास फिर ये आ जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3 e raised to power minus x/3 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज। अच्छा, इसका अब सेकंड फॉर्म क्या कहते हैं जी, कि x इज़ अ कंटिन्यूस यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। ठीक है। सो बी पार्ट क्या है जी, हमारे पास x इज़ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। ठीक है। सो अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास इसकी जो पहले पीडीएफ है वो जेनेरिक फॉर्म कौन सी आती है हमारे पास जी, एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/b minus a for x is between b and a। अच्छा, इसी तरीके से 0 फॉर अदरवाइज हमारे पास ये इसकी क्या आ जाती है, पीडीएफ आ जाती है। ठीक है। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारे पास फॉर द यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, वो हमारे पास क्या आती है, a+b/2, जो हमारे पास गिवन है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। सिमिलरली वेरिएंस हमारे पास आ जाता है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर बाय 12 विच इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया बात जी। अच्छा, अब ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए बी, और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, a+b इज इक्वल टू 6 और b माइनस ए हमारे पास इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है जी, +-6 के रूट ऑफ 3 के बराबर। ठीक है। सो अब इसको थोड़ा सा हम अगर सॉल्व कर लें, ठीक है, सच दैट कि हमारे पास a इज़ लेस देन b। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, a इज़ लेस देन b, ठीक है, होना चाहिए से। सो उस सिनेरियो में हमारे पास हम सेलेक्ट करते हैं इसकी वैल्यूज़, और वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, a इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और b इज़ इक्वल टू 3 +3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक होगी बात जी। सो अब हमारे पास ए और बी आ गया हमारे पास। सो इसको हम जो ऊपर इसमें लिख देंगे बी माइनस ए में। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एफ एक्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक, एंड 0। और इसमें जो रेंज आ जाएगी हमारे पास वो क्या है जी, x इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस सॉरी 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक होगी बात जी। सो ये हमारे पास क्या आ गई, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। अब तीसरा जो पार्ट है इसमें, उसमें क्या कहते हैं हमें जी, कि x इज एन अरलॉन्ग रैंडम वेरिएबल। ठीक है। सी पार्ट में क्या कहते हैं कि जी x इज अरलॉन्ग रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एन लेमडा। ठीक, अब इसकी जो जेनेरिक फॉर्म है हमने अभी देखी है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास जी, एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा पावर n x n-1 e raised to power minus lambda x divided by n-1 factorial for x is greater than equal to 0, 0 otherwise।
ठीक है। और इसी तरीके से जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ओवर लेमडा विच इज़ गिवन 3, और वेरिएंस हमारे पास केस के बराबर है, हमारे पास वो आ जाता है एन ओवर लेमडा स्क्वेयर विच इज़ गिवन एज 9, ठीक है। सो अब यहाँ से हमारे पास इन दोनों से देखें तो n इज इक्वल टू 3 लेमडा एंड n इज इक्वल टू 9 लेमडा स्क्वेयर, ये हमारे पास इसकी दो इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक। सो हमारे पास इसमें n इज इक्वल टू 3 लेमडा विच इज़ आल्सो इक्वल टू 9 लेमडा स्क्वेयर, ठीक। सो इसको अगर हम सॉल्व करें फॉर लेमडा, ठीक है, तो लेमडा हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, अगर सिंपली देखें इधर दोनों तरफ से 3 पे डिवाइड कर दिया 3 लेमडा से, तो ये 1 आ गया, तो ये 3 लेमडा बच गया, तो लेमडा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 1/3, तो लेमडा अगर 1/3 हो तो हमारे पास n किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1, क्लियर होगी बात जी। सो अब ये वही स्पेशल केस बन गया हमारे पास। सो इसकी जो हमारे पास पीडीएफ बनेगी दैट विल सेम एज हमारे पास एक्सपोनेंशियल की, ठीक है से। सो हमारे पास ये ऑब्वियसली उसमें हम पुट करेंगे तो 1/3 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 3 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज, ठीक है बात जी। अच्छा, आज के लिए छोटा सा ही टॉपिक है, अगर आपको ये समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।